प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन से डरते कौन कौन है? हाथ खड़े करो जो डरते। डर लगता है एक बच्चे को, मैथ वाले डर रहे हैं तो फिर बायो वाले तो डरेंगे। तो देखो ध्यान दो, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, डरने जैसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे इस बात का भी टेस्ट होएगा कि तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन ने रियल में पढ़ी है या रट्टा मारी है। बेसिक कंसेप्ट किस किस को आते हैं देखेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यदि पहले से थोड़ी सी भी डर बैठा हुआ है, इसका झिझक है, तो उसे निकल जाए। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ईजी है। बस दो ही चीजें चेंज करनी होती है, एक तो थोड़ी सी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को घुमाना पड़ता है, ठीक है, और एक एक्सीलरेशन ध्यान से बताना होता है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम वो का वही है। एक्सीलरेशन थोड़ा सा ध्यान से बताना होता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा सा घुमाना होता है, बाकी पूरा का पूरा वो का वही है, कोई नई चीज है ही नहीं। देखो दो सिचुएशन होती है इसमें, गौर करना। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर क्या है भाई? इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और ये वाला एंगल दे रखा है अपने को थीटा। क्या दे रखा है? थीटा। थीटा नहीं दे रखा है, एल्फा दे रखा है अपने को। कितना दे रखा है? एल्फा। यहां से एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट करा, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से यूं प्रोजेक्ट करा। कितनी स्पीड से? यू स्पीड से। कितने एंगल पर? एल्फा, थीटा एंगल पर। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। समझ में आ रही है बात? देखो पहले क्या होता था, ग्राउंड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता था। अब क्या कर दिया, वो जो ग्राउंड है ना, उसको खुद को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा उठा दिया। यहाँ ग्राउंड पहले बिल्कुल यूं होता था फ्लैट, उसको क्या कर दिया, एक साइड से पकड़ा और इधर से यूं उठा दिया। कितना उठा दिया उसको? एल्फा। ग्राउंड को खुद को एल्फा एंगल से उठा दिया। ग्राउंड को खुद को एल्फा एंगल से उठा दिया तो एक बार के लिए देखो, यूं समझो कि ये जो एक्स एक्सिस थी वो भी उठ जाएगी कि नहीं उठ जाएगी? रट्टा मारने का तरीका, और एक्स एक्सिस का क्या उठना है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पहले यूं थी, अब ग्राउंड ही उठा दिया तो उस एक्स एक्सिस को भी क्या कर दो, उठा दो। कितने एंगल से उठा दिया एक्स एक्सिस को? एल्फा से। जब एल्फा से एक्स एक्सिस को उठाया तो वाई भी तो उठ जाएगी कि नहीं उठ जाएगी? वाई पहले इधर की ओर थी, वो भी इधर की ओर कितने चली जाएगी? एल्फा, वो एल्फा एंगल से इधर की ओर चली जाएगी। या फिर यूं देख लो, एक्स एक्सिस यूं है तो उसे 90 डिग्री पे क्या होना है? वाई एक्सिस। तो ये मैंने क्या बना दी बताओ, इधर की ओर वाई एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस। समझ में आ रही है क्या बात? ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस। कोई डाउट? क्लियर है? जो इंक्लाइंड, जो ग्राउंड था उसको कितने एंगल से उठाया? एल्फा एंगल से। ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट करे कितनी स्पीड से? यू से। पहले कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करते थे? यू से। अब भी कितने से प्रोजेक्ट करें? यू से। पहले कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करते थे? थीटा पे। अब भी कितने प्रोजेक्ट करें? थीटा पे। बस फर्क किसमें है? ग्राउंड में। ग्राउंड को कितने से उठा दिया गया? एल्फा से। ग्राउंड को एल्फा से उठाया तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कितने से घुमा दिया? एल्फा एंगल से घुमा दिया। बस इतनी सी बात। एक पॉइंट हुआ क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट ध्यान देना। यदि मान लिया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इधर की ओर हो, इधर की ओर ही होता है, कितना? जी। कितना होता है? जी। किधर की ओर होता है? हमेशा नीचे की ओर, हमेशा नीचे की ओर। ध्यान से समझना आप लोग। ये वाला एंगल एल्फा है, ये वाला एंगल क्या है? एल्फा है। ये वाला एंगल कितना है? 90। तो ये कितना बच गया? 90 माइनस एल्फा। ये 90 माइनस एल्फा, तो ये कितना बच गया? एल्फा। समझ रहे हो? ये कितना? एल्फा। बिल्कुल नहीं डरना, बहुत ज्यादा इजी है, हद से ज्यादा इजी है, दिमाग लगाने वाली चीज ही नहीं है। ये कितना? एल्फा। ये तो ये एल्फा। अब इस जी के कितने कंपोनेंट कर दे बताओ? 2 कंपोनेंट। जी का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जी कोस एल्फा। और जी का इधर वाला कंपोनेंट जी साइन एल्फा। जो चीज हम लोग समझाना चाह रहे थे वो खत्म हो चुकी। देखो ध्यान दो, समझो। ये जो एक्सीलरेशन जी है, इसके कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट, एक जी कोस एल्फा और एक जी साइन एल्फा। पहले जो जनरल प्रोजेक्टाइल मोशन होती थी उसमें ax कितना होता था? 0। और ay कितना होता था? -g। ay कितना होता था? -g। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार देखो ax, ये g साइन एल्फा एक्सीलरेशन है, ये जी कोस एल्फा भी एक्सीलरेशन है। एक्स एक्सिस यू है, एक्स एक्सिस यू है, तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग जो आ गया वो ax है कि नहीं है? ax है।
तो ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, g साइन अल्फा। अरे समझ में आया क्या? क्या हो गया, g साइन अल्फा। मुझे एक बात बताओ, ax नेगेटिव का होएगा कि पॉजिटिव का होएगा? नेगेटिव का होएगा, एक्स एक्सिस के कैसे अपोजिट है। नहीं समझ में आई बात? फिर देखो y एक्सिस वाला देखो, ये g कोस अल्फा y एक्सिस के अलोंग है कि नहीं? ये रही y एक्सिस और ये रहा g कोस अल्फा। तो बताओ ये ay यहाँ पर 0 है क्या? वहां पे ay कितना होता था, माइनस जी। कितना होता था, माइनस जी। यहाँ पे क्या है, g कोस अल्फा। y एक्सिस के अपोजिट है कि डायरेक्शन में है? y एक्सिस इधर की ओर है, ये किधर की ओर है, इधर की ओर। क्या हो गया बताओ, माइनस जी कोस अल्फा। और ये क्या हो गया, माइनस जी साइन अल्फा। बोले सर माइनस के लिखे तो नहीं, वो डायरेक्शन बना रखी हो माइनस से ही, और क्या है बताओ? अब तक का मटेरियल समझ में आया? बताना, देखिए बोर्ड पे बिना देखे बताना आप लोग। पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, अब कितने एंगल से उठा दिया, अल्फा से। एक्स एक्सिस पहले कैसी थी, ऐसे, अब कैसे होगी, ऐसे। कितने एंगल से उठ गई, पहले वाई एक्सिस ऐसे थी, अब कितने से घूम गई, अल्फा से। समझ में आ गई बात? ठीक है। ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से प्रोजेक्ट करा जा रहा है? पहले कितने पे प्रोजेक्ट करते थे, थीटा पे, अब भी कितने पे प्रोजेक्ट करें, थीटा से। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। पहले एक्सेलरेशन ax कितना होता था, 0। कितना होता था, 0। ay कितना होता था, माइनस जी। अब ax 0 होएगा क्या, ay 0 होएगा क्या? ax कितना होएगा, ax कितना होएगा, माइनस जी साइन अल्फा या कोस अल्फा? बोर्ड पे देख के बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। ठीक, ax कितना होएगा, माइनस जी साइन अल्फा होएगा। कौन, ax। और ay कितना होएगा, माइनस जी कोस अल्फा। कौन, ay। और ax कितना, माइनस जी साइन अल्फा। क्लियर है भाई? ठीक है जी। अब देखो आगे बढ़ाओ इसको। इसको देखो, ये यू मोशन करेगा यू, और ये यू आके कहीं ना कहीं गिर जाएगा। कई बच्चे सोच सर यूं आके क्यों गिरेगा, यहां तक नहीं जाएगा, यहां तक। ये क्या होगी, मैक्सिमम हाइट। ये क्या होगी, रेंज। और t इक्वल टू 0 पे यहां से प्रोजेक्ट करा और टाइम t पर यहां पर पहुंच गया। कोई डाउट तो बोलो, दिमाग में ये रखो। आसान तो है ही है। मैं जो बोल रहा था वो भूल गया यार। समझ में आ रही बात? चलो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। इस डायग्राम को घुमा दूं मैं? चलो जी देखो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। किसी को एतराज हो तो बोलो। वापस सही कर देंगे थोड़ी देर बाद में। डायग्राम को हमने घुमा दिया, सेट है मामला। ये क्या हो गया, h। ये क्या हो गया, r। ay कितना हो गया, g कोस अल्फा। ax कितना हो गया, g साइन अल्फा। देखो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वो ही रहेगा सब कुछ, वो पहले वाला ही। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। कौन सी इक्वेशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन लगा दो, पहले की तरह ही। यहां से लेके यहां तक सेकंड इक्वेशन लगा दो। क्या होता है, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। y यहां से चला है, यहां पे आके गिर गया। बताओ y कितना, y कितना? अरे यहां से चला है, यहां तक पहुंचा है, y कितना हुआ, 0। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये y एक्सिस ये वाली है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। नहीं समझ में आया? तो y कितना, 0। uy बोलो, uy। ये क्या है, u। ये क्या हो गया, u कोस थीटा। ये क्या हो गया, ये हो गया u कोस थीटा। ये हो गया u साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है? uy बोलो, u साइन थीटा। टाइम कितना, कैपिटल T। हाफ ay कितना, माइनस जी कोस एल्फा, माइनस जी कोस एल्फा टी स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आओ, तो g कोस एल्फा टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू u साइन थीटा t।
टी से टी, तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी कोस एल्फा। वो डाउट हो तो बोल दो। बहुत इजी है कि नहीं? वही मोशन बन चुकी है, बस फर्क कहां पे आया? एक्सेलरेशन में। वहां पे एक्सेलरेशन ax तो क्या होता था? 0, और ay कितना होता था? -g। यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी 0 नहीं होता। ay तो कितना हो जाता है? -g cos एल्फा, और ax कितना हो जाता है? -g sin एल्फा, -g sin एल्फा। दूसरा क्या आएगा बताओ? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किससे लिख रहे हैं? h से। बताओ क्या करें मैक्सिमम हाइट के लिए? क्या करें? हैं? क्या करे? थर्ड इक्वेशन लगा दे y डायरेक्शन में। अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना होता है? यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई कितना होता है? 0 होता है क्या? सोच के देखो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहले यूं जाएगा फिर यूं आएगा, तो वी वाई कितना रहेगा? 0। सही है। वैसे भी यहाँ पे देखो, गौर करना, यहाँ पे नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो। यहाँ पर नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। वी नेट की ये वाली डायरेक्शन रहेगी कि नहीं रहेगी? नेट वेलोसिटी के लिए ये वाला। अब जब नेट वेलोसिटी इधर की ओर हो गई, अब तुम इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करके देखो। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग बनाओ और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस से कंपोनेंट तो पूरी की पूरी वी नेट ही एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। ये तो नेट वेलोसिटी के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो पूरी की पूरी किसके अलोंग होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वाई एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट बचा? 0। तो कहने वाले वी वाई कितना होता है यहाँ पर? 0। यस सर कि नो सर? तो देखो यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर बोल रहा हूं, अपने आप को ये नहीं समझाना कि हार्ड है। रियल में बहुत इजी, रियल में इजी, रियल में इजी। देखो कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं? वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में। अब कई बच्चों को ये भी शिकायत होती है कि बाहर आके मिलते हैं, क्लास में बोलते हैं सर ये आप जब तक समझा रहे हो ना तभी तक इजी है, हम जैसे बाहर निकलेंगे उसके बाद में हार्ड ही हार्ड है। कुछ भी नहीं है ऐसा, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा नहीं है, वास्तव में इजी। देखो ध्यान दो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई प्लस 2as। इक्वेशन समझ रहे हो? यहां से यहां तक लगा रहे हैं। वी वाई कितना बोलो? यू वाई बोलो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए वाई बोलो, -g कोस एल्फा। एस बोलो, वाई डायरेक्शन में यहां से यहां तक वाई डायरेक्शन में कितना चला? h। तो बताओ h इक्वल टू क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कोस एल्फा। समझ में आया क्या? मतलब टी के और h के वही फॉर्मूले हैं जो पहले आते थे, बस नीचे कोस एल्फा और ऐड हुआ है। नीचे क्या और ऐड हुआ है? कोस एल्फा। टी इक्वल टू वहां पे क्या होता था? 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। यहां पर भी देखो 2u साइन थीटा बाई जी है, बस नीचे क्या जुड़ गया? कोस एल्फा। ठीक है, और इधर की ओर भी क्या जुड़ गया? कोस एल्फा। एक बात सोच के देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन है ना? अरे क्या है? इंक्लाइंड प्लेन। कितने एंगल से उठाया था? एल्फा से, एल्फा से उठाया था। यदि वापस इसको नीचे ले आए तो एल्फा कितना हो जाएगा? 0। सोच के देखो, वापस इंक्लाइंड प्लेन को वापस से नीचे ले आए तो एल्फा कितना? 0। और एल्फा 0, तो यहाँ पे 0 पुट करके देखो, देखो वही फॉर्मूले बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? एल्फा की वैल्यू 0 पुट करके देखो, cos 0 1 1, तो पहले वाले फॉर्मूले वापस बनेगी नहीं बने? तो h और t के वही फॉर्मूले होते हैं जो पहले होते थे, बस नीचे क्या ऐड हो जाता है? cos एल्फा। बात आती है रेंज की। रेंज का यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बनता स्पेशल जिसको तुम लोग याद रख पाओ। तो कैसे लंबे सांस ले रही है, सलटने वाली तो नहीं है? देखो भाई, रेंज क्या भाई? रेंज। देखो समझो रेंज क्या होगी। अब रेंज के लिए क्या करो? ये वाली रेंज चाहिए, एक्स डायरेक्शन में लगा दे। कौन सी? सेकंड इक्वेशन लगा दे। x इक्वल टू क्या होता है बताओ? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसका कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा याद रखने लायक, और बनने को तो बन ही जाएगा। देखो यहां से यहां तक x की जगह तो क्या हो गया बोलो? r। यू एक्स क्या है? u cos थीटा। t की जगह क्या है? 2u साइन थीटा बाई g cos एल्फा प्लस हाफ, क्या? हाफ। ax कितना है? g साइन एल्फा। इधर की ओर बोले तो किसका है? माइनस का। यस और नो? तो माइनस का g
साइन अल्फा, और टी बोलो टी, 2u साइन थीटा बाई जी कोस अल्फा होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से क्या फाइंड कर सकते हो आप लोग? रेंज फाइंड कर सकते हो। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई खिचखिच हो तो बोल दो। डायग्राम को वापस से सही कर दे। ये लो जी, समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। ये क्या हुई? प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। कब? जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करा गया है। इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे प्रोजेक्ट करा गया है? नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर की साइड से किधर प्रोजेक्ट कर दे? नीचे की साइड में। हो सकता है ऐसा? ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। बी पार्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखो ये क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन, ये एक इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल है थीटा की बजाय क्या है? ये अल्फा है, अल्फा है। यहां से एक ऑब्जेक्ट को, यहां से एक ऑब्जेक्ट को इधर की ओर प्रोजेक्ट करा u स्पीड से। कितने एंगल पर? थीटा एंगल। समझ में आ रही है सिचुएशन? u स्पीड से थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा। यहां पर भी क्या बनानी पड़ेगी? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अरे यस और नो? ये क्या होगी बताओ? एक्स एक्सिस। और ये क्या होगी बताओ? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा। कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करा बताओ? u स्पीड से प्रोजेक्ट करा। इस वेलोसिटी u के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? 2 कंपोनेंट। इधर वाला तो क्या हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा? घबरा तो नहीं रहे? u cos थीटा और u sin थीटा। जो एक्सीलरेशन होगा उसके कितने कंपोनेंट होंगे? 2। एक्सीलरेशन के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। एक्सीलरेशन किधर की ओर होता है? इधर की ओर। कितना होता है? g। गौर करना, कितना होता है इधर की ओर? g। g का इधर वाला कंपोनेंट g sin अल्फा। यस और नो? g इधर की ओर, g इधर की ओर, तो इसके कितने कंपोनेंट? 2। इधर वाला g sin अल्फा और इधर वाला g cos अल्फा। क्लियर है? यस सर। देखो तू यार मास्क का फायदा मत उठा, बोला कर। समझ रहा मेरी बात को? इधर की ओर कितना है बताओ? g। कितना है? g। ये g है तो इधर वाला g इधर बना दूं मैं? यस सर। g sin अल्फा। और ये वाला क्या है बताओ? इधर वाला ये वाला g cos अल्फा। ये कौन? g sin अल्फा कौन सी एक्सिस के अलोंग है? x एक्सिस, ax। जब कभी हम लोग ax की वैल्यू पुट करेंगे तो उस ax को पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे? ax g sin अल्फा है और वो x एक्सिस के अलोंग है, तो जब कभी भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। और ये g cos अल्फा ये क्या है बताओ? ay। जब कभी ay की वैल्यू पुट करेंगे पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? y एक्सिस u है और ये कैसे है? u है। बस खेल सिर्फ इसमें है कि आप सही तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस बना लो, पहली चीज। और दूसरी चीज, सही तरीके से दोनों एक्सेलरेशन लिख दो। बाकी सब तो वही है जो पहले था। और ऐसा यदि ना हो तो कुछ नहीं करना, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के जो फॉर्मूले हैं उनमें नीचे cos अल्फा लिख दो, आंसर आ जाएंगे। समझ में आएगा? इतना भी नहीं होता, यदि मान लिया रट्टा ही मारना है तो फिर हाइट का फॉर्मूला वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला वही है। समझ रहे हो मेरी बात को? दोनों में नीचे क्या लिखना है? cos अल्फा। बोले सर रेंज वाला? अब जब रट्टा ही मारोगे तो कुछ नुकसान तो उठाने पड़ेंगे फिर तो देखो समझो आगे, ay इतना हो गया, ax इतना हो गया। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट करा जा रहा है वो u मोशन करेगा, और u मोशन करके यहां पर आकर गिर गया। कब प्रोजेक्ट करा गया था? t = 0। कब आके हिट कर गया? कैपिटल T पर। ये क्या होगी बताओ? रेंज। और ये क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। कोई डाउट? ठीक है जी, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं।
इसको क्या कर दे पकड़ के, सीधा कर देते हैं ना। डायग्राम वही रख रहे हैं वैसे, लेकिन इसको पकड़ के क्या कर रहे हैं भाई, सीधा कर रहे हैं। समझ में आ गया क्या? इसको पकड़ के सीधा कर दिया। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले क्या टाइम ऑफ फ्लाइट करें, टाइम ऑफ फ्लाइट किससे लिखते हैं बताओ, कैपिटल टी से। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यहां से लेके यहां तक क्या लगा दो, सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में कितना चला, 0, वाई डायरेक्शन में 0। डायग्राम वही है, कोई नया डायग्राम नहीं बनाया है, बस उसी को यहाँ पे घुमाया है थोड़ा सा। तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई कितना 0, यू वाई कितना यू साइन थीटा, टाइम कितना t, माइनस हाफ ए वाई कितना जी कोस एल्फा, किसका है जी कोस एल्फा, माइनस का, और ये टी स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आओ, टी से टी उड़ा दो, कितना हो गया 2u साइन थीटा बाई जी कोस एल्फा। याद रह जाएगा। वही फॉर्मूला फिर से आ गया जो जस्ट पिछले वाले में आया था, और जस्ट पिछले वाले में क्या आया था, उससे पहले वाला आया था, बस उसमें क्या ऐड हो क्या आया था, कोस एल्फा। क्लियर है। दूसरा क्या आएगा बताओ, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट किससे लिखते हैं, एच से। यहां से लेकर यहां तक कौन सी इक्वेशन लगाते, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर Vy कितना रहेगा बताओ, 0। कैसे पता लगा, क्योंकि वेलोसिटी के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, नेट वेलोसिटी के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। अब नेट वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई, नेट वेलोसिटी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस के अलोंग आ गई, तो वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, 0 है। यस और नो, ठीक है जी। तो यहां पर देखो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यहां से इस पॉइंट से उस पॉइंट तक, प्रोजेक्शन पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक, कौन सी इक्वेशन लगा दो, थर्ड। अरे बोलो समझ में आया क्या, y y y y, Vy कितना 0, Uy कितना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2g कोस एल्फा। ए वाई कितना है, जी कोस एल्फा, नीचे की ओर है, माइनस का कर दिया, एस वाई कितना हो गया, एच। कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, मेरे को ऐसी फीलिंग क्यों आ रही, कुछ गलत सा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस एल्फा। बोलो समझ में आ गया। बात आती है किसकी, रेंज की, किसकी भाई, रेंज की। रेंज बोले तो आर, रेंज बोले तो आर इक्वल टू क्या होएगा, रेंज फाइंड करनी, यहां से लेके यहां तक क्या लगा दो, सेकेंड इक्वेशन, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस, तो x की जगह क्या हो जाएगा r, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा, t की जगह 2u साइन थीटा बाई जी कोस एल्फा प्लस हाफ ax, बोलो ax, x एक्सिस के अलोंग है, g साइन एल्फा, ठीक है, और t कितना 2u साइन थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। मतलब जो रिजल्ट जस्ट पिछले वाले में आया वो ही रिजल्ट इधर की ओर आया क्या, नहीं आया तिल चट्टो। आर इधर माइनस का था, आर इधर माइनस का था, यहां से देखो ऊपर, ये क्या हुआ, कंप्यूटर महोदय पीछे करो वापस, ठीक है। तो इधर ध्यान देना कि यहां से इधर की ओर प्रोजेक्ट करा जा रहा था, समझ रहे हो क्या, इधर की ओर ऊपर प्रोजेक्ट करा जा रहा था। जब ऊपर प्रोजेक्ट करा जाएगा तो थोड़ा तो कम चलेगा, सोच के देखो, कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर प्रोजेक्ट करा जा रहा है थोड़ा तो कम चलेगा, तो इधर क्या बनता है, इधर माइनस। और आगे वाले में देखो, आगे वाले में क्या है, इसको डायग्राम को सही कर दे वापस, ठीक है भाई। इसमें क्या करा जा रहा है, यहां से इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से यूं प्रोजेक्ट करा जा रहा है। अब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से यूं प्रोजेक्ट करा जा रहा है, जाहिर सी बात है दूर जाके गिरेगा थोड़ा बहुत,
तो इसकी रेंज में तो क्या आएगा प्लस, और उसकी रेंज में क्या आएगा माइनस। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। ये थी प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन में ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेंज फॉर पार्टिकल, फाइंड द रेंज फॉर पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट स्मॉल h। देखो यहां से एक पार्टिकल ड्रॉप करा जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसने खुद ने दे रखी है कि यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 है। और वैसे भी यदि सिर्फ ड्रॉप का नाम ले देना कि ड्रॉप करा जा रहा है, तो ड्रॉप का मतलब ही यही होता है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0 है। कितने हाइट पर से ड्रॉप करा जा रहा है h हाइट पर से इसको ड्रॉप करा जा रहा है इंक्लाइंड प्लेन पर। इंक्लिनेशन एंगल कितना है अल्फा, इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। अब देखो एक पॉइंट तो ये ध्यान देना कि यहाँ पर ये जो कोलिजन है, यदि आपको कोलिजन का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो कोलिजन 3 टाइप की हो सकती है। परफेक्ट इलास्टिक हो सकती है, परफेक्ट इनइलास्टिक हो सकती है, या इनइलास्टिक कोलिजन हो सकती है। जब कुछ ना कहे तो आपको क्या मान के चलनी है, परफेक्ट इलास्टिक मान के चलनी है। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक में एनर्जी का लॉस नहीं होता। और यदि एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल यूं भारी भरकम ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, भारी भरकम जैसे वॉल है इसमें या इंक्लाइंड प्लेन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट छोटा ऑब्जेक्ट जाके उससे हिट करे, छोटा ऑब्जेक्ट जाकर उससे हिट करे, तो उसी स्पीड से वापस लौट आता है। समझ रहे हो इस बात को? ये बेसिक से पॉइंट है कि किसी जैसे वॉल है और वॉल के ऊपर एक बॉल खींच के मारी हम लोगों ने, और कोलिजन क्या थी, परफेक्ट इलास्टिक थी, तो जितनी स्पीड से बॉल जाएगी ना उतनी स्पीड से लौट आएगी। समझ रहे हो? जैसे ऑप्टिक्स में होता है ना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होते हैं, वैसे यहाँ पर भी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल सेम होते हैं, यूं कह सकते हो आप लोग। तो देखो क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना समझना। यहां से बॉल ड्रॉप करी जा रही है। अब यहां पे बताओ ये वाई एक्सिस बना दूं क्या मैं? यू ये क्या बना दी मैंने? वाई एक्सिस। क्या बना दी भाई? वाई एक्सिस। एक बार के लिए थोड़ा सा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बताओ? 0। अरे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ये मैंने इधर की ओर बना दी यहां पर वाई एक्सिस, और ये इधर की ओर क्या बना दी बताओ? एक्स एक्सिस। किसी को एतराज हो तो बोल दो। वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कितने हाइट पर से ड्रॉप करा जा रहा है? h हाइट पर से ड्रॉप करा जा रहा है। ये यहां पर आकर यूं हिट करेगा, यहां पर आकर हिट करेगा। ये वाई एक्सिस अपने आप में बताओ यहां पर नॉर्मल भी होगी कि नहीं होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस, तो ये नॉर्मल भी होगी। तो ये इधर की ओर यदि थीटा एंगल पे आके हिट करता है ना, इधर से थीटा एंगल पर, तो बताओ इधर की ओर उतने ही एंगल पे लौट जाएगा कि नहीं लौट जाएगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ सेम होंगे कि नहीं होंगे? मैंने अभी बताया इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होने? सेम। तो सेम होंगे, सेम होंगे तो आगे जाके यूं लैंड कर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे इस लास्ट वाले पॉइंट पे आके गिरा, कहीं भी गिर सकता है। समझ रहे हो? वो तो वैल्यू जानना कि कितनी है। ये क्या हो जाएगी? इसकी रेंज, जो कि अपने को फाइंड भी करनी है शायद। फाइंड द रेंज, अपने को ये रेंज ही फाइंड करनी है। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। देखो ध्यान देना, आगे समझिएगा। अब देखो ये वाला एंगल यदि अल्फा है, ये वाला एंगल कितना है बेटा? अल्फा। तो ये वाला एंगल कितना हुआ मुझे ये बताओ? ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? अल्फा हुआ। कॉमन सेंस की चीज है। ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल अल्फा, और ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा तो ये वाला एंगल अल्फा, और ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल अल्फा ही होएगा, और ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा। और याद करो इस एंगल को तो हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। समझ में आ रहा है? दोबारा देख लो, ये अल्फा तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये अल्फा। ये वो कंसेप्ट है इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन वाला। ये अल्फा तो ये अल्फा, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, और इस एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसमें पढ़ा कि इस एंगल को क्या बोलते हैं? अल्फा। ये थीटा बोलते हैं। अब इसको इधर से कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट करा गया? u स्पीड से। मान लिया इसकी ये वाली स्पीड कितनी है? u। एक बात ध्यान देना, यदि ये वाली स्पीड u है तो बताओ ये वाली स्पीड भी u ही रहेगी क्या? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, तो ये इधर टकरा के लौटने वाली स्पीड u है, तो इसका मतलब ये वाली स्पीड भी तो u है कि नहीं? यस और नो। और ये u आप फाइंड कर सकते हैं, बड़ा इजी है इसको फाइंड करना। तो
ये वाला u फाइंड करा जा सकता है। कैसे फाइंड करोगे? यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन लगा दो, यहां से लेकर यहां तक क्या लगा दो? थर्ड इक्वेशन। यस सर कि नो सर? हार्ड तो नहीं लग रहा? यहां से लेके यहां तक थर्ड इक्वेशन लगा दो। v स्क्वायर की जगह तो क्या कर देंगे? u स्क्वायर, u स्क्वायर, v स्क्वायर जगह तो u स्क्वायर कितना? 0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2gh। बोले सर g को माइनस का तो नहीं लिखा? लिख लो, g किसका हो गया? माइनस का, h भी किसका हो गया? माइनस का, माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां से लेके यहां तक कौन सी इक्वेशन लगा दी हम लोगों ने? थर्ड इक्वेशन लगा दी। तो बताओ u इक्वल टू क्या हो गया? √2gh। आगे काम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो एक्सेलरेशन और देख लो। जब ये बॉल रिफ्लेक्ट होके यूं आएगी, गौर करना, बॉल यहां से टकरा के कोलिजन करके यूं आएगी तो उस समय इसके एक्सेलरेशन कितने थे होंगे? एक्सेलरेशन g किधर की ओर होएगा? नीचे की ओर। g इधर की ओर होएगा तो g के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। g का इधर वाला कंपोनेंट g sin अल्फा, इधर लिख दूं मैं? g sin अल्फा, और g का इधर वाला कंपोनेंट g cos अल्फा। ये वाला तो देखो g sin अल्फा हो जाएगा, ये वाला g cos अल्फा हो जाएगा। जो इधर वाला g इसके दो कंपोनेंट कर दिए। इस g sin अल्फा को मैं ax लिख दूं तो किसी को एतराज, और ये g cos अल्फा को मैं ay लिख दूं तो किसी को एतराज। समझ में आया क्या? अपने को क्या फाइंड करनी? रेंज। क्या फाइंड करनी? रेंज। बताओ क्या करा जाए रेंज के लिए? यहां से लेकर यहां तक सेकंड इक्वेशन लगा दे। कौन सी वाली इक्वेशन लगा दे? सेकंड लगा दे। यस और नो? देखो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू ux t प्लस ax t स्क्वायर, टी स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोल दो। देखो जी, x की जगह तो क्या हो जाएगा? r, ux बोले तो ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी कितनी होएगी? u cos 90 माइनस अल्फा। बोलो समझ में आ रहा है? ux हो जाएगी u cos 90 माइनस अल्फा। ये क्या होगी? ux, इधर वाली वेलोसिटी। टाइम क्या होता है? टाइम 2u sin थीटा बाई g होता है, 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा। यस और नो? अब ये भी बताया दोनों डेरिवेशंस में क्या होता है? 2u sin थीटा, 2u sin थीटा, थीटा कितना है? 90 माइनस अल्फा, 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा। कोई डाउट? ये t लिख दिया प्लस हाफ ax, बोलो ax, ax बोलो g sin अल्फा। तो ये वाला हो गया g sin अल्फा। पॉजिटिव लिखूंगे नेगेटिव लिखूं? पॉजिटिव। समझ रहे हो इस बात को? क्या लिख दिया? पॉजिटिव। अब देखो आगे रही बात किसकी? t की। यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक के टाइम को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले ही हम लोग लिख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2u sin 90 माइनस अल्फा cos अल्फा होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? r इक्वल 2u स्क्वायर, ये तो ऐसा का ऐसा बाई g ऐसा का ऐसा, sin 90 माइनस अल्फा क्या हो गया? cos अल्फा, और ये भी क्या हो गया? cos अल्फा। कैंसिल हो गए। अब क्या बच गया? cos 90 माइनस अल्फा sin अल्फा। क्लियर है? ठीक है। प्लस प्लस इधर कितना हो गया बताओ? g से बताओ, g कैंसिल हो रहा है क्या? एक g कैंसिल हो रहा है। नीचे क्या है? g स्क्वायर, ऊपर क्या है? g, एक g बच गया नीचे। ये क्या है? देखो ऊपर 4 है और नीचे क्या है? 2। तो 4 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बच गया? 2। क्या बचा बताओ? 2u स्क्वायर बाई g, 2u स्क्वायर बाई g। इधर देखो साइन 90 माइनस अल्फा cos अल्फा, ये क्या है? cos अल्फा। निपट गए ये वाले। तो ये कितना हो गया? 2u स्क्वायर बाई g साइन अल्फा। कोई दिक्कत हो तो बोल दो। कितना हो गया? r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई g, 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई g कितना हो गया? 4u स्क्वायर बाई g, और ये साइन अल्फा। ये इतना हुआ। अब देखो u अपने को दिया नहीं गया है,
अपने को उस डेटा में आंसर बताने पड़ेंगे जिस डेटा में जो डेटा अपने को गिवन है। क्या डेटा गिवन थे अपने को? जो व्हाइट से लिखा हुआ है वो गिवन था। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, एच जरूर दे रखा है और एल्फा दे रखा है, मतलब एच और एल्फा की फॉर्म में आंसर बताने पड़ेंगे। तो देखो यू को क्या लिख सकते हैं, 2GH। अरे यू को क्या लिख सकते हो, 2GH का अंडर रूट, तो R इक्वल टू 4, तो ये हो ही गया 2GH साइन एल्फा अपॉन G से G कैंसिल 8H साइन एल्फा। बोलो कोई डाउट हो तो बोल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चन से, है ना। इनके बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे अटकेगा। देखो एक ही इंक्लाइंड प्लेन है, 3D में समझ में आ रहा है आपको। एक ही इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन खुद कितना उठा हुआ है, 30 डिग्री। जैसे देखो गौर करना, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, ये तो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस, गौर करना। और इधर से कितने डिग्री से उठ गई, 30 डिग्री से उठ गई। यही बनाया गया है यहाँ पर। अब 3D में तो यहाँ पे ऐसे ही बनेगा भाई। तो ये इधर से यूं था, 30 डिग्री ऊपर उठ गई। अब एक बात बताओ, यदि समझ में आ रहा है तो ये G कैसे होता है, यूं। G कैसे होता है, यूं। यस और नो? इसको कितने से उठा दिया, 30 डिग्री से। तो इस G के ये जो G यूं है, इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 2 कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर वाला तो G साइन 30 और इधर वाला बोलो समझ में आ रहा है। इधर वाला G है तो इस G के कितने कंपोनेंट, 2, G साइन 30। जो प्लेन के लॉन्ग आता है उसमें साइन आता है, तो ये G साइन 30। और प्लेन के परपेंडिकुलर वाले में क्या आता है, cos 30। क्लियर है? तो देखो इधर ध्यान देना, समझना, बड़ी ध्यान से समझना। जो प्लेन के अलोंग है, जो प्लेन के अलोंग है वो कितना है, जी साइन का, हाँ प्लेन के अलोंग वाले में साइन है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो प्लेन के अलोंग है उसमें क्या है, साइन, और जो परपेंडिकुलर है उसमें कोस। तो देखो इधर गौर करना है, यहाँ पर इधर वाला जो प्लेन के अलोंग है वो तो क्या हो जाएगा, G साइन 30, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर है 3D में समझते हुए चलना। ये यूं है, 30 डिग्री पे उठा हुआ है। G कैसे होगा बताओ, यूं। ये एंगल कितना है यहाँ से हॉरिजॉन्टल से, 30 डिग्री, तो G साइन 30 और G कोस 30, ये इधर की ओर बनाया है। ये एक्सीलरेशन इतने हो गए। अब यहां पर इस सरफेस पर, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट को, इस पर एक ऑब्जेक्ट को, पेन देना, एक मार्कर देना, मार्कर पेन कुछ भी हो, पेन दे दो। देखो ये यहां पे इंक्लाइंड सरफेस हो गई, इस पे ये वाली तो कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। और ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस। समझ में आ रही बात? ये तो कौन सी एक्सिस जो पेन रखा हो तो वाई, ये क्या होगी, एक्स एक्सिस। यहां से एक ऑब्जेक्ट को यूं प्रोजेक्ट करा गया है, देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहां से एक ऑब्जेक्ट को यूं प्रोजेक्ट करा गया है। और इंक्लाइंड जो सरफेस है वो कैसी है, फ्रिक्शनलेस। क्लियर है भाई? देखो तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री के एंगल पे यूं प्रोजेक्ट किया गया है। ये क्या हो गया, 0,0 ओरिजिन हो गया, मतलब ये, अरे समझ में आया क्या, ये 0,0 मतलब ओरिजिन हो गया। यदि समझ में आया तो मुझे सिर्फ आप एक्सीलरेशन बता दो कितना था हुआ, ax कितना हुआ, ax कितना हुआ, ax, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, ax कितना हुआ, यदि समझ में आया तो इतना ही बताना बस। इधर ध्यान दो, गौर करो, समझो, अरे समझो समझो। ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। जो समझा रहा हूं वो समझो। ये वाई, ये समझ रहे हो। जी किधर की ओर है, इधर की ओर। जी के कितने कंपोनेंट, इधर वाला तो जी साइन 30, मतलब वाई एक्सिस के लोग, ये वाई एक्सिस थी ना यहाँ पे, वाई एक्सिस के लोग कितना हो गया, जी साइन 30। ए वाई इक्वल टू तो क्या हो गया, माइनस जी साइन 30। इस वाई एक्सिस के लोग तो ये वाई एक्सिस,
ये कौन सी एक्सिस होगी? वाई एक्सिस। ये कौन सी? एक्स एक्सिस। एक्सीलरेशन जी, जी साइन 30, जी कोस 30। जी साइन 30 कौन सी एक्सिस के लो? वाई एक्सिस के लो। क्लियर है? जी साइन 30 का मामला तो निपट गया। वो तो कौन सी एक्सिस के लोगे? वाई एक्सिस के लो। बचा कौन सा? जी कोस 30। जी कोस 30 बताओ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है? एक्स एक्सिस। थोड़ा ध्यान से, ये क्या है? एक्स एक्सिस यूं है, ये एक्स एक्सिस यूं है, और ये क्या है? जी कोस 30। नहीं समझ में ऐसा है? दोबारा देख लो, ये क्या है? वाई एक्सिस। ये कौन सी है? एक्स एक्सिस। थोड़ा नीचे बना लो एक्स एक्सिस। देखो ये कौन सी एक्सिस? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्लियर? अब देखो एक्सीलरेशन है कितने कंपोनेंट? दो। ये वाला तो जी साइन 30 कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग हो गया? वाई एक्सिस। जी साइन 30 को तो भूल जाओ। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया एक्सीलरेशन का? जी कोस 30। अब जी कोस 30 यूं है, यूं है, तो बताओ एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे? 90। तो उस जी कोस 30 का कोई भी पार्ट इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा क्या? नहीं आएगा, तो खुद ही 90 डिग्री के एंगल पे। नहीं समझ में आएगी? तो बताओ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सीलरेशन कितना हुआ? किस किस को समझ में आया? हाथ खड़े करो जिनको समझ में आया। एक्सीलरेशन का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना हुआ? 0। पक्की बात है? ऐसी चीजें आप सब बच्चों को 100% समझ में आ रही है, इसका मतलब इधर से तो मामला अब सेट है। अब तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस पे डिपेंड करता है कि तुम प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। समझ गए क्या? तो देखो ध्यान देना, ax कितना हो गया बताओ? 0। सेट है। इधर वाला क्या हो जाएगा बताओ? ux कितना हो जाएगा? 3 cos 60। cos 60 कितना हाफ होता है क्या? 1.5 कर दे या 3/2 ही कर दे? 3/2 ही कर दो, क्या पता किसी कैलकुलेशन में यूज ही हो जाए। ये वाला कौन सा हो जाएगा बताओ? uy कितना? 3 sin 60 कितना हो जाएगा बताओ? 3 मीटर पर सेकेंड। 2 पॉइंट पूछे जा रहे हैं, एक क्या? पोजीशन, और एक क्या? वेलोसिटी। इसको क्या लेना है? ओरिजिन। इसको क्या लेना है? ओरिजिन। बताओ पहले क्या फाइंड कर ले? पोजीशन फाइंड कर ले। पोजीशन फर्स्ट पार्ट फाइंड कर रहे हैं। पोजीशन बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बार बार ये इस तरीके से फॉर्मूले लिख के नहीं बताया जाएगा कि तुम सोचो फॉर्मूले लिखते ही जाएंगे। अब तो डायरेक्ट फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में छप जाने चाहिए, फिर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे दिमाग में। समझ रहे हो? तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ux बोलो 3/2। 3/2 कितने टाइम की बात कर रहे हैं? 3 सेकेंड। ax कितना? ax तो 0 है भाई, तो 0। तो ये कितना हो गया बताओ? 4.5 मीटर। y पता करो, y uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। क्लियर है भाई? uy बोलो, आप लोग बताओ uy बताओ। इधर कर देंगे, इधर uy बोलो। uy 3√3/2 टाइम बोलो 3 माइनस हाफ ay इधर की हो रहा है देखो, माइनस जी साइन 30। जी साइन 30 का मतलब कितना हो गया? -5 हो गया। अरे समझ में आया क्या? तो ये -5 इधर पुट कर दिया, -5 पुट करा तो माइनस तो ये है ही, और ये 5, और फिर आगे t स्क्वायर 3 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो y इक्वल टू कितना हो गया? ये 9/2 कॉमन ले लेंगे इधर से, 9/2 तो ले लिया कॉमन, अंदर कितना बच गया? √3 - 5 इक्वल टू मीटर। कितना बना जल्दी देख करके बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ तुरंत, जल्दी करके बताओ। √3 में से ये -5 करो, फिर उसको 4.5 से मल्टीप्लाई करो। मैं करके बताऊं? कितना बन रहा है?
14.735 माइनस का 14.73 है, ठीक है, लिख दे। चलो माइनस के 14.7 मीटर, ठीक है भाई। देखो इसका मतलब गौर करना, कोऑर्डिनेट्स देखना, x तो किसका आ रहा है प्लस का और y किसका आ रहा है माइनस का। इसका मतलब जिस टाइम पर ये बात कर रहा है उस टाइम पर वो पार्टिकल एक्स एक्सिस से कहां जा चुका है, नीचे। y देखो y किसका आ रहा है बेटा माइनस का, इसका मतलब वो पार्टिकल कहीं ना कहीं नीचे जा चुका है, किससे एक्स एक्सिस, y माइनस का आ गया। तो देखो यूं जाएगा, यूं, इधर गौर करना आप लोग, ये यूं जाएगा और यूं आ जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया बताओ, 4.5 एंड इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4.5 कॉमा माइनस 14.7 मीटर, ये तो पॉजिटिव, समझ रहे हो, और ये वाला नेगेटिव। क्लियर है भाई। पॉइंट आता है यहीं पर वेलोसिटी, क्या भाई वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी को किससे लिखेंगे, v से, किससे लिखेंगे v से, vx इक्वल टू ux प्लस ax t, को डाउट, ax कितना 0, ux बोलो ux बोलो 3/2 बोले तो 1.5 मीटर पर सेकेंड, uy बोलो vy इक्वल टू ui प्लस हाफ ay t, सही लिखा है। uy बोलो 3√3/2 माइनस ay बोलो -5, तो ये -5 लिख दिया मैंने, -5 पुट कर दिया। t कितना है, t 3 सेकंड पे पूछ रहा है, तो ये 3 कितना बनेगा, क्विक कैलकुलेशन करके बताओ, तुरंत कैलकुलेशन करके बताओ कितना बनेगा। माइनस का 12.5 12.4 वो एक ही बात है, 12.4 माइनस का, ऐसा है क्या, माइनस का 12.4। इसका मतलब देखो Vx तो कैसा आ रहा है पॉजिटिव और Vy कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो Vx तो पॉजिटिव, ये तो कितना आ रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, और y एक्सिस वाला कितना आ रहा है बताओ, y एक्सिस वाला Vy कितना आ रहा है 12.4 मीटर पर सेकेंड, माइनस का था ये, इसलिए मैंने किधर की ओर बना दिया, नीचे की ओर। यदि यहां पर आपको नेट वेलोसिटी चाहिए तो क्या करोगे बताओ, नेट वेलोसिटी चाहिए तो ये इधर की ओर होगी भाई, अरे समझ में आया क्या, नेट वेलोसिटी इधर की ओर हो जाएगी, ये वी नेट हो जाएगी, वी नेट। यदि वी नेट की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें ध्यान देना, यदि मान लिया बाई चांस ये वाला एंगल पूछ ले आपसे, ये वाला एंगल पूछ ले, बताओ बता सकते हो क्या, क्या करोगे, थीटा पूछ ले, टेन थीटा पूछ ले, तो क्या कर दोगे vy अपॉन vx, तो यहां से आप लोग थीटा भी फाइंड कर सकते हो। कोई डाउट हो तो बोल दो। वैल्यू ऑन y एक्सिस अपॉन वैल्यू ऑन x एक्सिस करते हैं तो किससे एंगल आता है, x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ स्मॉल h, इस स्मॉल h की वैल्यू कितनी हुई, व्हाट शुड द वैल्यू ऑफ स्मॉल h इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H, कैपिटल H के टर्म्स में इस स्मॉल h की वैल्यू कितनी होए, सो दैट पार्टिकल टेक्स मैक्सिमम टाइम इन एयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा देर तक वो हवा में रहे, मतलब ग्राउंड पे लेट से लेट पहुंचे। ये क्या हो गया, इधर ग्राउंड कंटिन्यू कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देर तक हवा में रहे, या फिर यूं कहें कि ग्राउंड तक पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाए,
उसके लिए स्मॉल h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मतलब किसी बंदे को आपने बॉल देकर कह दिया कि उसको कैपिटल H हाइट से गिराना है, H हाइट से, कैपिटल H से ही, लेकिन ये तेरे को छूट है कि यहां पर तू स्मॉल h खुद सेलेक्ट कर सकता है। यदि वो हाथ को यूं यूं करेगा, देखो यूं यूं करेगा, यहां से गिराए, यहां से गिराए, यहां से गिराए, तो स्मॉल h वेरी करेगा कि नहीं करेगा? और स्मॉल h वेरी करेगा, स्मॉल h वेरी करवाने की उसको छूट है। और उसको कहा गया है कि तू ऐसे गिरा, ऐसा स्मॉल h यहां से सेलेक्ट कर, जैसे वो यूं यूं गिराएगा तो स्मॉल h वेरी करेगा, स्मॉल h ऐसा सेलेक्ट कर कि हवा में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाए। कौन? बॉल। क्वेश्चन समझ में आ गया? और क्वेश्चन की लैंग्वेज में एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है, पार्टिकल बिकम हॉरिजॉन्टल आफ्टर, पार्टिकल बिकम हॉरिजॉन्टल बाई सेम स्पीड, सेम स्पीड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद में बॉल की स्पीड सेम है और बॉल कैसी हो जाती है? हॉरिजॉन्टल हो जाती है। बताओ सिचुएशन समझ रहे हो? कहने का मतलब देखो यहां पर कोलिजन करी बॉल ने, यहां पर क्या करी? कोलिजन, और कोलिजन करके बॉल होगी इधर की, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा। ये बॉल बताओ यूं आगे जाके कहीं गिरेगी कि नहीं गिरेगी? हो सकता है यहां गिर जाए, हो सकता है यहां कहीं पर भी गिर जाए, ठीक है? बॉल मतलब आगे जाके यूं गिरेगी। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये कौन सी एक्सिस बना दी? वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस बना दी? एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? ध्यान देना, इधर की ओर एक्सीलरेशन कितना होगा मुझे ये बताओ? एक्सीलरेशन जी किधर की ओर होता है? इधर की ओर। जी इधर की ओर होता है, जी इधर की ओर होता है तो इधर एक्सीलरेशन कितना? जी साइन थीटा। और इधर तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? जी साइन थीटा। और इधर वाला क्या हो जाएगा? अरे पता है भाई आप लोगों को? ये वाला स्मॉल h माना तो ये वाला क्या हो जाएगा? कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझ में आ रही है बात? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। यहां से यहां तक जब ये आएगा तो कुछ वेलोसिटी यहां पे गेन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कितनी वेलोसिटी गेन कर ली मान लिया इसने? v मान लो, u मान लो, एक ही बात, u माने, ये लो u मान दी। यहां पर वेलोसिटी इसने u गेन कर ली। वो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो क्या? बहुत इजी, यहां से लेके यहां तक कौन सी इक्वेशन लगा दो? थर्ड इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी कितनी? u स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी u है तो ये u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 का स्क्वायर प्लस 2g h माइनस h। अरे यस और नो? अब आप कहोगे इसने जी को माइनस तो नहीं लिखा, लिख दो जी किसका है? माइनस का है, तो ये h माइनस एच भी तो किसका है? माइनस का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे, तो दोनों के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2gh माइनस h का अंडर रूट। समझ में आएगा? ये इतनी स्पीड यहाँ पे कोलिजन के टाइम होगी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितनी स्पीड से आके हिट कर रहा है उतनी स्पीड से आके मतलब आगे बढ़ रहा है, कोलिजन के बाद में भी स्पीड उतनी है। समझ रहे हो क्या? ये u है तो ये भी कितनी है? u ही है। इतना समझ में आएगा? यहां से आया इतनी स्पीड से टकराएगा, इतनी स्पीड से लौटेगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? सेम हो गया। क्लियर है? अब एक बात ध्यान देना, देखो हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, गौर करना। कहा जा रहा है कि हवा में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगना चाहिए, हवा में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगना चाहिए। यस और नो? हवा में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे उसके लिए h कितना हुए? पहले तो टाइम पता तो करो, कम ज्यादा तो बाद की बातें हैं। क्या पता करो? टाइम देखो, टाइम देखो, ध्यान देना, टाइम कितना होएगा? टाइम के लिए एक बार तो यहां से लेके यहां तक का टाइम और एक बार यहां से लेके यहां तक। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक बार तो यहां से लेके यहां तक का टाइम और दूसरी बार यहां से लेके यहां तक का टाइम। यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है बोलो यहां पर? 0। कितना है? 0। यहां से लेके यहां तक आया, कितना चला? h माइनस h। किसका है ये? माइनस का। किधर चल रहा था? नीचे, इसलिए माइनस का कर दिया। इक्वल टू हाफ, एक्सीलरेशन कितना? माइनस जी। टाइम कितना लगा इसमें? t1। यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? t1। तो ये t1 का स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बोल दो। माइनस माइनस कैंसिल, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
2h माइनस h बाई जी का इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ध्यान देना, यहां से लेके यहां तक का टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बन गया, कल वाली क्लास में करवाया। और कल वाली क्लास में t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h बाई जी। कई बच्चे सोच रहे हैं सर कल आपने कहा था, विश्वास दिलाया था कि ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, अब इतना मूर्ख थोड़ा ना हो, तो कल जब मैंने आपको पढ़ाया तो मेरे को भी तो याद हुआ होगा नहीं तो T2 इक्वल टू क्या हो गया 2h बाई जी, 2h बाई जी का अंडर रूट, यहां से लेके यहां तक का टाइम। तो बताओ टोटल टाइम कितना हो गया, बताओ बोलो बोलो 2h बाई जी का अंडर रूट प्लस 2h माइनस का अंडर रूट, ये इतना हो गया। अब कहा जा रहा है h की वैल्यू कितनी होए कि t मैक्सिमम होए, h कितना होए, कितना होए कि t मैक्सिमम होए, समझ रहे हो क्या, h कितना होए कि t मैक्सिमम होए, उसके लिए जो मैक्सिमम या मिनिमम होए उसको डिफरेंशिएट उसका होए, उसका डिफरेंशिएट होए किसके रेस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू पूछी जाए उसके रेस्पेक्ट में, और उसको जीरो के बराबर करो। समझ में आया क्या, मैक्सिमम मिनिमम पढ़िए मैथ वालों ने, क्या हो जाएगा बताओ, जो तुम कहो वही लिखेंगे। क्या करने वाले हैं, जो मैक्सिमम होए, टाइम मैक्सिमम हो रहा है तो टाइम को क्या करो डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में करो, स्मॉल h। हाँ बिल्कुल तो सही समझ गया आपकी बार, पहली बार समझ में आया ना तेरे को, टाइम को डिफरेंशिएट करो स्मॉल h के रेस्पेक्ट में, और उसको कितने के बराबर कर दो, जीरो के बराबर। ठीक है जी, तो देखो इसको डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, h के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। देखो भाई थोड़ा सा डिजाइन में लिख देंगे इसको, ठीक है t इक्वल टू 2 बाई जी का अंडर रूट, और h की पावर हाफ लिख दो तो किसी को ऐतराज, 2 बाई जी का अंडर रूट। एक काम और करते हैं ना कि ये 2 बाई जी का अंडर रूट कॉमन भी ले देते हैं, क्या बचेगा बताओ, h की पावर हाफ प्लस h माइनस h की पावर हाफ। समझ रहे होगे, ठीक है। dt बाई डी एच क्या करना है, जीरो, तो dt बाई डी एच डिफ्रेंशिएट करा, कांस्टेंट का कांस्टेंट, h की पावर हाफ को डिफरेंशिएट करो, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस, तो पावर आगे आ गई, पावर में से एक क्या हो गया माइनस, प्लस प्लस पावर क्या होगी आगे आ गई, पावर में से एक क्या हो गया माइनस, माइनस हाफ लिख दूं, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई में, तो h का तो क्या हो जाएगा जीरो, और h का क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है क्या, अरे हवा लग रही है क्या, क्या कर दिया, कांस्टेंट क्या आ गया बाहर, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, पावर आगे, पावर में से एक माइनस, और अंदर वाले को डिफरेंशिएट, h तो कांस्टेंट है फिक्स है, तो ये तो जीरो माइनस, और h का h के रेस्पेक्ट में 1। अब इसको कितना कर दो जीरो, इसको कितना कर दो जीरो, इसको जीरो करना है, देखो इधर क्यों जीरो। अब देखो इसको उठा के इधर अपॉन में लेके जाओ तो ये भी क्या हो गया जीरो। बोलो समझ में आया क्या, इधर कितना हो जाएगा, देखो अब समझ तो रहे हो तुम लोग, कितना है बताओ, ये माइनस का है तो ये हाफ, क्या हाफ h माइनस h की पावर माइनस हाफ इक्वल टू h की पावर माइनस हाफ इंटू हाफ। बोलो समझ में आ रहा है, हाँ पावर से पावर कैंसिल, कोई डाउट, h माइनस h इक्वल टू h, 2h इक्वल टू h इक्वल टू h बाई 2 आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो।